हैरानी हुई कि हमारे कांग्रेस के उपनेता ने जो बात कही कि इस बिल के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन के आने से इस्लाम खतरे में है। बड़ी बात उन्होंने मजाक की कही कि अगर वो ना होते, अगर उनकी पार्टी के पूर्वज ना होते तो आज आजादी नहीं होती। उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और उन्होंने सवाल उठाया हमारे पूर्वजों के ऊपर कि आप नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते, वहां पर उनको जाने की आज्ञा नहीं मिलती। तो ये आज भ्रम फैला रहे हैं। आजादी से पहले भी कानून बने और आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और समय समय पर इस पर अमेंडमेंट भी किए गए, परिवर्तन भी किए गए। मेरे विपक्ष के साथियों ने बहुत लंबी बात रखी है, अनेक तकरीरें दी हैं, लेकिन इन तकरीरों में इस कानून में संशोधन क्यों ना किया जाए, इस पर कोई भी जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई है। आज विश्व की सबसे अधिक संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है और ये सभी संपत्ति भारत के मुस्लिम समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उपयोग होनी चाहिए। सच्चर कमेटी 2006 में अपनी रिपोर्ट देती है जिसके अनुसार उस समय 4.9 लाख संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास होती है, लेकिन आय होती है मात्र 162 करोड़ रुपए, जबकि सच्चर कमेटी उसी समय पर कहती है कि ये आय 12,000 करोड़ होनी चाहिए। आज इस वक्त संशोधन बिल को सदन में लाया गया और स्पष्ट चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों ने आज इसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया और बहुत हैरानी हुई कि हमारे कांग्रेस के उपनेता ने जो बात कही कि इस बिल के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन के आने से इस्लाम खतरे में है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने मजाक की कही कि अगर वो ना होते, अगर उनकी पार्टी के पूर्वज ना होते तो आज आजादी नहीं होती। उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और उन्होंने सवाल उठाया हमारे पूर्वजों के ऊपर कि आप नहीं थे। तो मैं अपने आदरणीय साथी को इस बात को याद दिलाना चाहती हूं कि अगर उस समय नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते, वहां पर उनको जाने की आज्ञा नहीं मिलती। तो ये आज भ्रम फैला रहे हैं। इस देश के अंदर इस्लाम के आधार पर फर्क करने वाले लोग तो 1947 में देश को छोड़कर चले गए। आज इस देश के अंदर जिस भी धर्म के व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो इस देश को अपना देश मानते हैं और इस देश के प्रति अपनी आस्था और भावना रखते हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने देश के बारे में। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मेरे भारत में तो राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुना